सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। साथियों, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खुद से कोरोना पॉजिटिव होने के कारण या किसी फैमिली मेंबर के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो छुट्टियां लेनी पड़ रही हैं, उनके रेगुलराइजेशन किस प्रकार से की जाएगी, इसके संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ओएम इशू किया है। ये ओएम डीओपीटी द्वारा 7 जून 2021 को जारी किया गया है। इस ओएम में बताया गया है कि डिफरेंट सिचुएशंस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो एब्सेंस रही है ड्यूटी से या उसके ट्रीटमेंट का जो पीरियड है उसको किस प्रकार से रेगुलराइज किया जाएगा। इसमें पहली सिचुएशन दी गई है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट खुद से ही कोविड पॉजिटिव हुआ है और वो होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में रहा है। इस सिचुएशन के लिए क्लियर किया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 20 दिन तक की कम्यूटेड लीव ग्रांट की जाएंगी और इन कम्यूटेड लीव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को जमा कराना जरूरी नहीं होगा। केवल कोविड पॉजिटिव की जो रिपोर्ट है उसको जमा कराने पर ही कम्यूटेड लीव ग्रांट कर दी जाएंगी 20 दिन के लिए। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास कम्यूटेड लीव अवेलेबल नहीं है तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 15 दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव यानी कि SCL ग्रांट की जाएंगी और इसके बाद 5 दिन के लिए EL या HPL जो भी उसके पास अकाउंट में अवेलेबल हैं उनको ग्रांट किया जाएगा। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास EL या HPL बैलेंस नहीं है तो उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांट की जाएंगी और इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि EOL का जो ये पीरियड होगा ये क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। इसमें दूसरी सिचुएशन दी गई है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट खुद से ही कोविड पॉजिटिव हुआ है और वो होम आइसोलेशन के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन में भी रहा है। इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ऐसी सिचुएशन में अगर लीव का पीरियड 20 दिन तक का है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस सिचुएशन में कम्यूटेड लीव या स्पेशल कैजुअल लीव या EL 20 दिन के लिए ग्रांट की जाएगी और ये जो 20 दिन का टाइम पीरियड है ये उसके कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट के दिन से काउंट होगा। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कोविड पॉजिटिव की टेस्ट रिपोर्ट से हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड है वो 20 दिन से ज़्यादा होता है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 20 दिन से आगे भी कम्यूटेड लीव ग्रांट की जाएगी, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 20 दिन से ज़्यादा के हॉस्पिटलाइजेशन का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने कार्यालय में जमा कराना होगा। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए और ज़्यादा दिन की लीव की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को CCS लीव रूल्स के अकॉर्डिंग जिस प्रकार की भी लीव उसके अकाउंट में ड्यू हैं और एडमिसिबल हैं वो उसको ग्रांट की जाएंगी। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकाउंट में कम्यूटेड लीव अवेलेबल नहीं है तो इस पीरियड के लिए 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव या EL या EOL कंसिडर की जाएंगी। इसमें तीसरी सिचुएशन दी गई है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर कोविड पॉजिटिव हो जाता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पेरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उस केस में लीव को किस प्रकार से रेगुलराइज किया जाएगा। इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 15 दिन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव ग्रांट की जाएगी, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर या पेरेंट्स की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट को अपने कार्यालय में जमा कराना होगा। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने डिपेंडेंट फैमिली मेंबर या पेरेंट के हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज होने के बाद अगर 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव के बाद भी लीव को आगे कंटिन्यू रखना चाहता है तो उसको वो लीव ग्रांट की जाएगी। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि 15 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को CCS लीव रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी उसके अकाउंट में लीव अवेलेबल होंगी उसमें से लीव को ग्रांट किया जाएगा। इसमें लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये एडवाइस दी गई है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसी सिचुएशन में लीव ग्रांट करते हुए एक लिबरल व्यू को अपनाना चाहिए। इसमें चौथी सिचुएशन दी गई है कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है
और उस कारण से वो होम क्वारंटाइन में रहता है। इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 7 दिन के लिए ऑन ड्यूटी या वर्क फ्रॉम होम की तरह से ट्रीट किया जाएगा। इसमें 5वीं सिचुएशन दी गई है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी कंटेनमेंट जोन में रहता है और उसके कारण वो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर क्वारंटीन रहता है तो उसकी लीव्स को किस प्रकार से रेगुलराइज किया जाएगा। इसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जब तक कि कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाइड नहीं कर दिया जाता है तब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऑन ड्यूटी या वर्क फ्रॉम होम की तरह से ट्रीट किया जाएगा। इस ओएम के पॉइंट 2 में दिया गया है कि ये जो ऑर्डर्स हैं ये 25 मार्च 2020 से लागू होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे। यहाँ पर खास ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि 25 मार्च 2020 से लेकर के इस ओएम के इशू होने की डेट के बीच में जितने भी लीव सैंक्शंस के ऑर्डर हुए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उन सभी को रीओपन किया जा सकता है अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बेनिफिट का हो। लेकिन ऐसे सभी केसेस को तभी रीओपन किया जाएगा जब गवर्नमेंट सर्वेंट एक रिटर्न में एप्लीकेशन देता है कि उसके केस को इस ओएम के अकॉर्डिंग रीओपन किया जाए और इस ओएम के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसकी लीव को रेगुलराइज किया जाए। बिना गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटर्न एप्लीकेशन के किसी भी केस को रीओपन नहीं किया जाएगा।